तो नाज़रीन, अभी जो डॉक्टर खुर्शीद ने हमें बताया था मलबरी के बारे में, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है लद्दाख में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी। तो अभी इस टॉपिक पे बात करने के लिए ख़ासकर क्या क्या प्रोडक्ट हम उनसे हासिल कर सकते हैं, इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमारे चैनल में आपका मैं स्वागत करती हूँ सर, और टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे मलबरीज़ के ट्रीज़ वगैरह, और आपने सिल्क वॉर्म्स उन सब के बारे में भी हमें दिखाया। तो सर, उसमें हम क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिल सकता है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है, सेरीकल्चर में मेन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है। एक है हमारा मलबरी प्लांट विच इज़ द फूड प्लांट ऑफ सिल्क वर्म। सेरीकल्चर का मतलब ही है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स ऑन द मलबरी ट्रीज़। जो मलबरी सेरीकल्चर है, मलबरी ट्रीज़ टू प्रोड्यूस सिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मलबरी सेरीकल्चर है। दो नॉन मलबरी सेरीकल्चर जो वाइल्ड सेरीकल्चर है वो यहाँ पे हमारे इस इंस्टीट्यूट में हम वो रेयर नहीं करते हैं, वो हम रेयर नहीं करते हैं। हियर वी डील विद द मलबरी सेरीकल्चर, ठीक है। तो आपने मलबरी गार्डन देखा होगा, यू माइट हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ वैराइटीज़। हमारा जरम प्लाजा में यहाँ पे बहुत बड़ा रिच जरम प्लाजा में हमारे वैराइटीज़ है, फ्रूटिंग वैराइटीज़ है हमारे पास यहाँ पे। मोरओवर वो आपने देख भी लिया होगा, फील्ड विजिट भी किया होगा आपने। लेकिन उसके बाद रेयरिंग आ जाते हैं, सिल्क वर्म रेयर करते हैं हम। रेयरिंग के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ सिल्क वर्म कोकून। सिल्क वर्म कोकून को बनने के बाद ये एक नेक्स्ट डिवीजन में चला जाता है, नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रीलिंग। जिस डिवीजन में मैं काम करता हूँ उसको बोलते हैं सेरीकल्चर सिल्क प्रोडक्ट साइंस, डिवीजन ऑफ सिल्क प्रोडक्ट साइंस। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारे जो काम है यहाँ पे, हम क्या करते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट से ज़्यादातर हम प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन। मेरा जो खास मानना है कि नथिंग इज़ वेस्ट इन द सेरीकल्चर, वी शुड नॉट वेस्ट एनीथिंग इन दिस, नथिंग इज़ वेस्ट एक्चुअली। हम अगर मेरी डिवीजन की बात करेंगे, हम यहाँ पे डील करते हैं सिल्क में। जब ये कोकून बनता है उसके बाद हम इसको रील करते हैं, अनवाइंड करते हैं, धागे को खोल देते हैं कोकून से। तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा। प्यूपा को भी यूटिलाइज करते हैं हम इन द पोल्ट्री एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं। इन हमारे डिवीजन में ये काम है। दूसरा जो है, जैसे मैंने आपको नीचे दिखा भी दिया, प्रैक्टिकली दिखा भी दिया, वाइल वी गो फॉर द रीलिंग ऑफ द कोकून, दो प्रोटीन्स रहते हैं एक्चुअली इस कोकून में, एक सेरिसिन प्रोटीन एंड फिब्रोइन प्रोटीन। सेरिसिन प्रोटीन इज़ अ गमी प्रोटीन एक्चुअली, जो डिजॉल्व वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। दूसरा जो आपको जो कपड़े में मिलता है, जो आप पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, जो आप स्कार्व्स पहनते हैं, द फैब्रिक यू गेट, इट इज़ नथिंग बट फिब्रोइन प्रोटीन, ट्रू सिल्क प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे जब हम रीलिंग करते हैं, रीलिंग के दौरान में जो एक और प्रोटीन है, सेरिसिन प्रोटीन, गमी प्रोटीन, ये वेस्ट हो जाता है, इट कंटेमिनेट्स द वाटर। व्हाट वी डू इज़ देयर, हम इसको रिसाइकल कर देते हैं। उस वाटर से हम रिसाइकल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ स्कोप फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमने यहाँ पे रिसेंटली देखे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव द स्कोप। जैसे मैंने इसमें एक सेरिसिन को है ना, आई हैव ट्रांसफॉर्मड द सेरिसिन, जो वेस्ट है, इट इज़ एक्चुअली ए वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम। मैंने कन्वर्शन ऑफ द वेस्ट इनटू वेल्थ। यहाँ पे हमने जो सेरिसिन जो है वेस्ट है, बजाय खुद जो अभी वेस्ट हो रहा था, एनवायरनमेंट को कोई कंटामिनेट करता है, लेकिन हम इसको वेस्ट नहीं होने देते, इसको एक अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं सेरिसिन को इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड क्रीम्स विच हैज़ गॉट एक्चुअली इसमें बहुत सारी मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट है इसमें, इट हैज़ गॉट सन प्रोटेक्शन इफेक्ट, यूवी प्रोटेक्शन है इसमें, लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स इट हैज़ गॉट सेरिसिन। बिकॉज ऑफ द सेरिसिन इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं हमें। इसको हम बोल सकते हैं मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वन ऑफ द। और एक भी प्रोडक्ट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब सेरिसिन बाथ सोप भी मैंने डेवलप यहाँ पे किया है, सेरिसिन बाथ सोप ने डेवलप किया है। इसमें भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हमने सेरिसिन डाल दिया, कहने का मतलब ये है। और शावर जेल भी आप जाते देख सकते, शावर जेल भी हमने बना दिया है। सिर्फ कहने का शॉर्ट मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो सेरिसिन हमारा जो वेस्ट है ना, इट इज़ नॉट वेस्ट नाउ, इट इज़ अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट वी हैव कन्वर्ट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, आपको सेरीकल्चर को वैल्यू एडिशन हो जाएगा। सो पीपल गेट मोटिवेटेड टू गो फॉर द सेरीकल्चर एक्टिविटी, सेरीकल्चर एंटरप्राइज ज़्यादा से ज़्यादा वो, ताकि उनको मोटिवेशन मिल जाते है इससे
कि जब एक फार्मर के पास उसको पता है इसमें मैं एक इतना ही नहीं है, हम इसमें जैसे आपने देखा कि क्राफ्ट डेवलपमेंट भी, जो आपका वेस्ट सिल्क हो जाता है, जो आपको अनयूटिलाइज्ड कोकून विच आर नॉट रीलेबल, कट हो जाते हैं कोकून, तो उसको क्या करते हैं हम उसको हम इसमें बना वैल्यू एडिशन दे देते हैं। जैसे क्राफ्ट डेवलपमेंट हम इसको फ्रेम्स बना देते हैं, माला बना देते हैं, जैसे आपने अंदर माला बना देते हैं, अच्छे अच्छे मतलब गमले बना देते हैं, गमले में यूज़ कर देते हैं। दिस इज़ एक्चुअली एक कोशिश है सेरिकल्चर को वैल्यू एडिशन देने की। सर इससे जो सिल्क से रिलेटेड आपने बता दिया, तो इसमें जो फ्रूट हमें मिलता है उस पर कोई असर तो नहीं पड़ता ना? हमें फ्रूट भी मिल सकता है, सिल्क भी मिल सकता है कि एक ही प्रोडक्ट जो है एक ही टाइम पे मिल सकता है? मलबरी जो है, मलबरी इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट है। ये जो भी फ्लावर करेगा वो फ्रूट बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो मलबरी फ्रूट बनाएगा। अब ये मनसर करता है कि कौन सी वेराइटीज़ है। वी हैव गॉट सम फ्रूटिंग वेराइटीज़, उनमें लीफ आ जाता है लेकिन फ्रूट भी आ जाता है, अच्छा खासा फ्रूट भी आ जाता है। तो वो ड्यूअल उनका मतलब एट्रीब्यूट है। ड्यूअल एट्रीब्यूट ये है कि एक फ्रूट दे देते हैं, लीफ भी देते हैं। लीफ इज यूटिलाइज्ड फॉर सिल्कवर्म रेयरिंग एंड फ्रूट इज यूटिलाइज्ड फॉर अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। जैसे आपने जैम जेली आपने जो बना देते हैं, फ्रूट्स के बहुत सारे आप इसमें बना देते हैं, डिकॉक्शन बना देते हैं, मतलब वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने अंदर में भी लैब में भी देखा होगा। डॉक्टर इरफान साहब उन्होंने दिखाया होगा, उसमें बहुत सारा काम चल रहा है यहाँ पे। लीफ कोई रेयरिंग में यूज़ करेंगे उसमें लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता। इफेक्ट फ्रूट अपना काम अपना टाइम पे फ्रूट देगा, लीफ अपने टाइम पे फार्मर्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द फ्रूट एज वेल एज दे कैन टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द मलबरी लीव्स इन द फॉर्म ऑफ रियरिंग द सिल्कवर्म्स। सर जो ये प्रोडक्ट्स अभी दिखाए, ये मार्केट में अवेलेबल है कि अभी ये अंडर रिसर्च चल रहा है? नहीं, रिसर्च नहीं। जो हमारे जो सेरिसिन प्रोडक्ट्स है, अभी अंडर ट्रायल प्रोडक्ट्स है, अभी रिसर्च इसमें कमर्शियल नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसमें देखा है कि इसमें ये नॉन टॉक्सिक है, इसमें हैवी मेटल्स नहीं है, टॉक्सिसिटी कुछ भी नहीं है। हमने अच्छे से टेस्ट किया है, इवन वी हैव टेस्टेड ऑन स्टूडेंट्स। हमने और भी टेस्ट खुद पे भी टेस्ट किए हैं ये सब प्रोडक्ट्स। इट हैज़ गॉट नो हैज़ार्ड्स, हैज़ार्ड फ्री है ये, वी कैन यूज़ दिस। लेकिन इसमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, कमर्शलाइज होने के लिए इसको वी हैव टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ अंडर प्रोसेस, हम कर रहे हैं वो। ओके, थैंक यू सर। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, हमारे फार्मर्स से मिलके आपको कैसा लगा जो यहाँ पे आए? आपके फार्मर से मिलके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लग रहा है एंथुसियास्टिक बहुत फार्मर्स हैं, बहुत जोश है उनमें। मतलब एक्चुअली बोल सकते हैं कि मतलब हमारी मतलब ये कि कमी है कि हम आप लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन आप लोगों का जोश और वलवला देख के बहुत खुशी हुई कि आप उधर से आए यहाँ पे एंड यू आर शोइंग इंटरेस्ट इन द सेरिकल्चर। दैट इज़ एक्चुअली समथिंग विच इज़ एक्चुअली अप्रिशिएटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर आबिद, जो मलबरी ट्री जो सेरिकल्चर के बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या हम इसमें से बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। तो हमने भी सुना कि आपने भी सुना यहाँ पे फ्रूट्स और जो बाकी जो प्रोडक्ट्स निकलता है वो साथ साथ में चल सकता है। तो और सर ने भी बोला था ये जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है वो लद्दाख के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है और इसमें बहुत सारे स्कोप्स है। आई होप ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। खालदा बानो के साथ मैं बिल्किस फातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम कश्मीर।